अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब पिछले दिनों में बहुत बिज़ी रही और बहुत मतलब मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी शॉपिंग की और घर की बहुत सफाइयाँ की, क्योंकि घर जो है ना वो सबसे अव्वल है मेरे लिए कि मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जनाब ये वो चीज़ है जो मैंने टॉप टाइल्स लिए थे और अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था, जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो उसको मैंने अपने किचन में लगा लिया है। हालांकि बहुत मुश्किल हुई मुझे लगाने में, मैं और मेरी बेटी हम दोनों ने मिलके लगाया। तो बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, वो जिस तरह दिखाते हैं इजीली लगा देते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। हो सकता है दूसरों को आसान लगता हो, तो इसके ऊपर मुझे लग रहा था। तो खैर मैंने लगा लिया है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब आप लोग बताएं कैसा लगा। तो ये सुबह सुबह जो है ना, ये लेपर्ड से मैंने एक वो बैग जो होते हैं ना, वो बैग मैंने मंगाया था। तो सुबह जो है ये सबसे पहले पहला काम ये था कि गेट पर जब बेल हुई है तो ये एक कोरियर वाले ने फिर मुझे ये सामान दिया जो मैंने मंगवाया हुआ था। तो ऑनलाइन सर्विस की वजह से जो है ना, वो घर बैठे भी बहुत शॉपिंग करते रहते हैं हम लोग। बहुत ही आसानी हो गई है ख़वातीन को घर में बैठ के कि जो चीज़ पसंद आ जाए तो वो ले लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करती हूँ कि जो चीज़ पसंद आ जाए ले लेती हूँ। मैं बहुत ज़रूरत की चीज़ें लेती हूँ। लाइक घर के लिए अगर कोई चीज़ है ऐसी जो ज़रूरी है तो मैं फिर वो मंगवा लेती हूँ। या ऐसे सूट हैं कि मैं मुझे फिर ये लगे कि मैं खामखा में इतनी दूर शॉपिंग सेंटर जाऊँ और आ, मतलब एक या दो सूट के लिए, तो फिर मैं घर बैठे ही मंगवा लेती हूँ। मतलब ऑनलाइन फिर ऑर्डर कर देती हूँ वहीं से देखकर। तो जनाब ये सारी चीज़ें तो सुबह सुबह की हो गई और सुबह का काम ये है कि सबसे पहले नाश्ता बनाया जाए। तो मैंने सबसे पहले नाश्ते में तो पहले रोटियां डाल दी और अपने लिए मैंने आलू का पराठा एक फ्राई किया, जो कि पिछले दिनों बना के मैंने रख लिया था फ्रीज़र में। तो बहुत काम आ जाता है ना, तो मेरा दिल चाह रहा था कि आज बस मैं पराठा और चाय ले लूँ। तो बस मैंने वही नाश्ता कर लिया। और इसके बाद सबसे पहला काम तो यही होता है कि किचन समेट लिया जाए। तो नाश्ते के बाद जो भी बर्तन है वो सबसे पहले मैंने धो लिए। और दूसरा जो अहम काम होता है वो किचन का, वो ये होता है कि दोपहर के खाने की तैयारी की जाए। तो जनाब दोपहर की खाने की तैयारी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैंने बनाना है चना बिरयानी। मतलब वो जो वाइट वाले चने होते हैं, काबुली चने भी कहते हैं, वाइट चना भी कहते हैं। तो आज उसकी मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो उसकी रेसिपी भी मैं साथ साथ दे देती हूँ। बस ये 2 अदद प्याज जो हैं इनको मैं बारीक बारीक स्लाइस कर ले रही हूँ और इनको हमें सिर्फ फ्राई करके ब्राउन करके गोल्डन ब्राउन करके इन्हें निकाल लेना है। एज सच इनको सिर्फ हम लास्ट में बिरयानी की गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो इस वाली रेसिपी में सिर्फ प्याज का सिर्फ यहाँ पर एक काम है। तो यहाँ पर ये प्याज जो है वो ब्राउन करके निकाल लिया है। और 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने आधा किलो जो है टमाटर इसी ऑयल में डाल दिया और साथ में खड़ी काली मिर्चें डाल दी हैं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ टमाटरों को गलाना है एज सच। और इसमें मैंने बस चंद मसाले डालने हैं, जैसे कि नमक और 2 चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 से 1.5 चम्मच जो है मैंने पिसा सूखा धनिया डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने बम्बई बिरयानी से थोड़ा सा मसाला डाला है। ऐसा अगर बिरयानी बना रहे हैं तो फिर इस साशे को थोड़ा सा डालते हैं, और अगर जो बावर्ची से भी लेंगे तो वो भी बिरयानी मसाला ज़रूर डालते हैं। अच्छा, ये इन मसालों के बाद जो है मैंने टमाटर के गलने के बाद 1 से 1.5 चम्मच जो है चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया है। तो ये मैं एक बहुत ही सीक्रेट टिप है जो मैं बता देती हूँ और छुपाती नहीं हूँ अपने व्यूवर्स से, कि इसके अंदर जो है बिरयानी में चाइनीज़ सॉल्ट भी थोड़ा सा डालते हैं और ये बावर्ची हजरात भी डालते हैं। तो 1 किलो के हिसाब से चने चूँकि मैंने बॉईल करके रखे हुए थे और फ्रीज़र में मैंने रखे हुए थे, तो यहाँ पर मैंने हिसाब से अपने, अगर ज़्यादा चना पसंद करते हैं तो फिर मैंने इसमें आधा किलो चने डाल दिए हैं। किसी को कम पसंद है तो वो कम भी डाल सकता है। तो बस मैंने चने बॉईल थे तो इनको इसलिए थोड़ा सा मैं पानी डाल के दम दे रही हूँ कि चनों में मसाला रच जाए। तो ऐसा ना हो ना कि बस साथ साथ चने बिल्कुल उबले हुए लगेंगे। तो ये अगर एक तरफ चने पक रहे हैं तो फिर मेरा ये है कि मैं दूसरी साइड पर
कपड़े भी वॉश करने के लिए डाल देती हूँ, तो ये मल्टीटास्किंग होती रहती है। क्योंकि अगर किचन में हूँ तो किचन के साथ भी दीगर जो काम होते हैं ना वो मैं कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने मशीन के अंदर कपड़े भी डाल दिए हैं। तो अब वॉशिंग मशीन जो है वो अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगी। तो जनाब बस यहाँ पर जो है मैंने जब चनों को दम दिया हुआ है तो वो गल रहे हैं, और साथ साथ मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते फॉर गार्निशिंग के लिए, और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें। मतलब बिरयानी के अंदर अगर ये चीज़ें हों तो बिरयानी बहुत खूबसूरत दिखती है ना। तो थोड़ी हरी मिर्ची मैं खड़ी डाल दूँगी, क्योंकि हरी मिर्च कोई इतना खाता नहीं है, तो बस मैं उसकी खूबसूरती के लिए डालूँगी। और ये पत्ते जो हैं ये भी बस खूबसूरती के लिए डालूँगी। लेकिन बिरयानी में थोड़ी लाजमी सी चीज़ है, ये खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो जनाब मैं यही कह रही थी कि पिछले दिनों काफ़ी बिज़ी गुज़रा मेरा, और मैंने काफ़ी शॉपिंग की। कुछ घर के लिए सामान लिया जो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं जाऊं और ले लूं, बस थोड़ी सुस्ती आ जाती थी। लेकिन पिछले दिनों मैं निकल ही गई और मैंने काफ़ी कुछ लिया, जो मैं अभी दिखाऊंगी अपने व्लॉग में, अपने वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो ऑनलाइन तो मैंने पहले ये जो टॉप टाइल है इसके जो मैंने लगाया ये भी ऑनलाइन ही मंगाया था। और साथ में अभी जो मैंने दिखाया है कि अभी सुबह सुबह जो एक कोरियर सर्विस आया, तो मैं वो भी दिखाती हूँ कि क्या है। और भी मज़ीद चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। तो बड़ा दिल करता है ना, नई नई चीज़ें आजकल दिखा रहे होते हैं, तो वो दिल चाहता है कि बस ये भी चीज़ ले लें। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है मंगाई हैं, जो मैं अभी दिखाऊंगी। तो जनाब यहाँ पर जो है ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है, और मैंने इस बीच दही भी डाल दिया था 1 पाव, और साथ में आधी चम्मच जो है जायफल जवित्री और आधी चम्मच पिसी हुई बादियन का फूल डाल दिया। तो ये लाजमी चीज़ है, इसको मस्ट डालना ज़रूर है आपने ना। तो बस ये डाल दिया है, और मैंने जो बॉयल हाफ डन जो बॉयल जो मैंने निथार के रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। प्याज ब्राउन की हुई वो डाल दी है, और अब साथ में मैं इसके अंदर फूड कलर डाल दूँगी। तो बस इतना सा मसाला, और इतनी जल्दी ये खाना बनता है अगर तो ये चने बॉईल होके रखे हुए हैं तो बातों ही बातों में जो है वो खाना बिल्कुल मैंने दम पर रख दिया है। तो एक तरफ वॉशिंग मशीन अपना काम कर रही है, और दम पर रखे हुए जो चावल हैं तो वहाँ वो खुद अपना काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ अपना किचन भी समेट रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से काम निमट जाए। ऐसा ना हो कि मैं एक काम करूँ और दूसरा काम पड़ा रह जाए, तो ये मुझसे हो नहीं सकता। तो मैं काफ़ी मल्टीटास्किंग काम कर रही होती हूँ, एट अ टाइम बहुत सारे काम कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये देखिए इतनी खुश शक्ल बिरयानी बनी, इतनी खुश जायका, मतलब ये बेस्ट बिरयानी बनी, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये बिरयानी जो है वो मैं जहाँ जाती हूँ पार्क में वॉक करने, तो वहाँ मेरे सब्सक्राइबर भी होती हैं, तो उन लोगों ने खाया और इतना पसंद किया, उन लोगों ने बेहद पसंद किया। तो थैंक यू उन लोगों का कि मैं अपनी वीडियो में बोल दूँ, उन लोगों का तस्करा ज़रूर करूँगी मैं। तो जनाब खाने से फारिग होके जो है अब जो बहुत अहम बहुत ज़रूरी काम है वो है घर की सफाई। तो सफाई के लिए फौजिया अपना काम कर रही है, वो अपने सफाई कर रही है, लेकिन साथ साथ वैसे तो मैं रोज़ नहीं करती हूँ, वो खुद ही कर लेती है, लेकिन ये होता है कि कभी कभार मैं भी साथ साथ काम कर रही होती हूँ। लाइक वो डस्टिंग वगैरह का काम ना मैं खुद कर लेती हूँ। इतनी डस्ट आ रही होती है ना कि मुझे हर 2-3 दिन के ऊपर ज़रूर ही है ना डस्टिंग करनी होती है हर कमरे में आके। तो इस वक्त मैं अपने बेटे साहबजादे के रूम में हूँ। तो यहाँ पर यही होता है, लड़कों का कमरा जो हाल होता है वही यही हाल है। तो बस इसको मैं अभी डस्टिंग कर रही हूँ, और पता नहीं मौसम भी कुछ ऐसा है कि डस्ट बहुत आ रही है। तो मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ कि मतलब जिधर देखें रात में सफाई करके सो जाएं और सुबह उठें तो ऐसा लगता है कि कोई रात में रेत का तूफान गुजरा है ना। तो ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम है या किसी और के साथ भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो होती है कि इतनी डस्ट कहाँ से आ रही है।
तो जनाब बस ये एक तो कमरा मैंने साफ़ कर दिया है। अब साथ ही साथ दूसरे कमरे में भी जाऊंगी और वहाँ का भी कुछ यही हाल था और वहाँ भी इसी तरह से डस्ट हर चीज़ पे अटी पड़ी थी। तो ये मेरे हस्बैंड का है स्टडी रूम है, तो बस यहाँ पर मैं आके उनके कमरे की सफाई कर रही थी। और सफाई के दौरान अगर कोई भी चीज़ ना मिले, सफाई के दौरान नहीं बल्कि सफाई करने के बाद अगर मेरे बेटे या हस्बैंड को पता चल जाए और कोई चीज़ उन्हें ना मिले, तो वो सीधे सीधे मुझे ही कहते हैं कि आपने सफाई की है तो वो चीज़ गुम हो गई है। हालांकि वो उन्हीं लोगों की कहीं और रखने की वजह से होता है, लेकिन वो इतने खौफज़दा हो जाते हैं कि मम्मी आपने सफाई की है तो ज़रूर हमारी चीज़ जो है ना इधर से उधर हो गई होगी। तो ये चीज़ जो है ना ये ज़रूर से शिकायत पैदा हो जाती है जिस दिन मैं सफाई करूँ। तो बाज़ औक़ात तो फिर मैं भी गुस्से में कह देती हूँ कि ठीक है मैं भी डस्टिंग नहीं करती, अपने अपने कमरे की खुद सफाई करूँ। लेकिन फिर होता क्या है कि मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जाता कि घर इतना गंदा पड़ा हो। तो लीजिए जनाब, यहाँ पर जो फौजिया हैं उन्होंने तो पूरी सफाई कर ली और साथ साथ मैंने भी डस्टिंग कर ली है। तो जनाब अब मैं अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही हूँ। अभी मैं अपने सेकंड फ्लोर पे थी, तो अब मैं जा रही हूँ ग्राउंड फ्लोर में। इधर भी मैं सफाई करूँगी। तो यहाँ पर जो है अभी मैं कल जो है वो मैं मार्केट गई थी अपनी बेटी के साथ। तो मैंने कुछ चीज़ें ली ड्राइंग रूम के लिए जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मैं चाह रही थी कि ले लूँ। तो मैंने एक बड़ा सा प्लांट लिया। अच्छा इस वक्त वो नज़र नहीं आ रहा वीडियो में, तो बड़ा सा लिया। हालांकि मैं चाहती हूँ कि मैं रियल प्लांट रखूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जब मैं ले लेती हूँ तो थोड़े दिनों बाद जो है ना मुरझा भी जाते हैं। और एक ये वाली टेबल ली है, ये टर्किश टेबल जो आजकल मार्केट में आई हुई है, और वो उसके ऊपर मतलब क्या कहते हैं ट्रक आर्ट है या पता नहीं कौन सा आर्ट है, लेकिन बहुत खूबसूरत टेबल है। साथ में मैंने ये वाज लिया और इसके साथ ये फ्लावर लिए जो कि बहुत ही प्यारी लुक दे रहे थे इस वक्त। और ये टेबल तो बहुत ही सबको पसंद आई, बेहद पसंद आई। तो जनाब बस यही होता है ना कि घर पर अपनी थोड़ी सी भी तवज्जो दे लें तो घर कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लगने लगता है। तो इस वक्त ये प्लांट मुझे इतना प्यारा लग रहा था, हालांकि मैं चाह रही थी कि यहाँ पे रियल प्लांट हो, लेकिन वो रह नहीं पाता मुझसे, तो इसलिए मैंने फिर आर्टिफिशियल से ही कहा कि चलो इससे ही गुजारा कर लेते हैं। तो घर के ऊपर तो तवज्जो देनी चाहिए और सबसे ज़्यादा मेरे लिए ना ये अहम है। तो मैंने कहा था कि मैं कुछ और चीज़ें भी लाई थी, तो मैं यहाँ पर ये एक केतली लाई थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो ये भी मैंने किचन के लिए ले लिया। और साथ में मैंने प्लेट्स वगैरह भी ली थी जो अभी मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन वो मेरे कुकिंग करते हुए जो नज़र आ रही थी ब्लैक कलर की, तो वो हमारे बच्चों को बहुत पसंद है कि ब्लैक डिनर सेट हो, तो इसलिए ब्लैक ही ले लिया। अच्छा जनाब, ये वो चीज़ है जो सुबह सुबह कोरियर सर्विस से आई थी, ये वो बैग्स हैं। तो ये बैग जो है ना ये वाकई बहुत ही यूज़फुल है। तो अभी तो मौसम भी बहुत ही चेंज हो रहा है, तो इस वक्त जो है ये मैंने ख़रीदा। इनकी ऑफ़र बड़ी अच्छी आई हुई थी, गेट वन और बाय वन गेट 7 फ्री, तो मैंने वो ले लिया। तो जनाब ये मेरा व्लॉग कैसा लगा आज का, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।